दोस्तों, तारीख आज 7 मई 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा मिला दर्जा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर होगी जेल। जनगणमन से पहले ही गाया जाएगा। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल होगा मुफ्त फुल बॉडी चेकअप। नए लेबर कोड के तहत अब मजदूरों को अपनी सेहत का हाल जानने के लिए जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है तो आप हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप करा सकेंगे। जो मजदूर रसायनों, जहरीले पदार्थों या भारी मशीनों के बीच काम करते हैं, उनकी जांच उम्र की सीमा के बिना ही की जाएगी। भारत सरकार रूस से S-400 मिसाइलों के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदेगा। एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल। इस हिसाब से करीब 3200 बड़ी मिसाइलें मिलेंगी। 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ सौदा। पिछले साल 7 से 10 मई के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की S-400 मिसाइलों ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर कहर बरपाया था। अब हमारे रक्षा बेड़े में उनकी तादाद बढ़ने जा रही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को दी मंजूरी। इसके जरिए छोटे उद्योगों को 100 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1 साल के लिए बढ़ी। एयरलाइन को 1500 करोड़ तक लोन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह फैसला अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के कारण आए वित्तीय संकट से निपटने के लिए किए। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लेम भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर बिहार के बोधगया पहुंचे। उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आया। वे इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के साथ आपसी हित के मुद्दों पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। ममता अभिषेक की सुरक्षा हटाई। एक्टर विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं थलापति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देगी। कांग्रेस किया आधिकारिक ऐलान। ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है, रिपोर्ट में किया दावा। 14 शर्तों का समझौता तैयार। अमेरिका ईरान प्रॉपर्टी लौटाएगा। ईरान होर्मुज कोयले का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा। पब्लिक वाईफाई का पूरे देश में एक ही पासवर्ड होगा। अब यूजर्स को हर हॉटस्पॉट के लिए अलग ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। देश भर में फैले 4 लाख हॉटस्पॉट पर एक ही ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन किया जा सकेगा। दूरसंचार नियामक ने इसका परामर्श पत्र जारी करके लोगों से मांगे सुझाव। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। बिहार में मंत्री बनेंगे नीतीश के बेटे निशांत कुमार। शपथ के लिए यात्रा की कैंसिल। जेडीयू ने सीएम सम्राट को सौंपी मंत्रियों की लिस्ट। नीतीश के आवास पर लगी मुहर। वहीं सम्राट चौधरी ने भी सीएम बनने के बाद कहा था, निशांत कैबिनेट में साथ आए तो मुझे खुशी होगी। बंगाल विजय के बाद बिहार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। आज सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। पटना के गांधी मैदान में 27 मंत्री ले सकते हैं शपथ। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। 2 लाख लोग आएंगे। तमिलनाडु में थलापति विजय का सीएम बनना तय। बस विजय को सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायक तैयार, 5 के लिए तोड़ सकते हैं। एआईएडीएमके तीनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक। अब ट्रैवल एजेंट विदेश में नहीं दिला सकेंगे नौकरी। हरियाणा सरकार ने बदले नियम। प्रॉपर्टी होगी जब्त। जनता को ठगी से मिलेगी राहत। केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर राज्य और केंद्र के कानून में टकराव होगा तो केंद्र का कानून ही लागू होगा। मध्य प्रदेश कोर्ट ने बरगी डैम हादसे में क्रूज के पायलट और स्टाफ पर एफआईआर के दिए निर्देश। कहा, जबलपुर में लोगों को डूबता छोड़कर भागे। पुलिस से 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोट हटे। कुल 293 सीटों में से 176 पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। ऐसे में टीएमसी अब चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध पर झुकी यूपी सरकार। उपभोक्ताओं से वसूला गया बिल भी वापस लौटाने की मांग। कहा, बिजली के बिल से जो पैसा जनता से लिया गया वो भाजपा की लूट का माल है। जनता को लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब मिलकर नया आंदोलन करेंगे।
बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल है, उन्हें असली डर सच्चाई का। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 140 सीट भी नहीं जीत पाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली मैं आजाद पंछी शेर की तरह लड़ूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पश्चिम एशिया में ईवी की मांग तेज। चीन में हर 10 में से एक कार ईवी, भारत में 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में 25% का उछाल। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाईवे डूबा, घरों में पानी। यूपी के गाजियाबाद में ओले गिरे। एमपी बिहार में बारिश। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा कदम। चुनाव प्रबंधन करने वाली कंपनी आईपे के साथ डील की रद्द। कहा मेरे पास पैसे नहीं। ममता का चुनावी कैंपेन इसी कंपनी ने संभाला था। बता दें कि साल 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। बिहार की 10 एकड़ में फैले शीश महल में रहेंगे सम्राट चौधरी। स्पेनिश ग्रेनाइट मकराना के संगमरमर से बने घर को मुख्यमंत्री आवास में मिलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का किया ऐलान। ट्रंप बोले पाकिस्तान की अपील पर लिया फैसला। 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज गुजरे। हम ममता बनर्जी से कहेंगे कि वे न्यू दीघा में बने मंदिर में जाएं और वहां हरि नाम जपे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कसा तंज। साथ ही नसीहत देते हुए कहा अब राजनीति छोड़कर उन्हें भक्ति मार्ग अपना लेना चाहिए। बांग्लादेशी मुसलमानों का अलग से किया जाएगा ट्रीटमेंट। असम में बम्पर जीत के बाद बोले हिमंत बिश्वा शर्मा। मियां मुसलमानों को लेकर कहा उन्हें बहु विवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाएं बंद करनी होगी। साथ ही भारत माता की जय बोलना होगा। सीएम योगी बोले जीरो टॉलरेंस से यूपी में निवेश बढ़ा। प्रयागराज में कहा हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था समझने की भूल न करे। भोपाल इंदौर में 7,000 रुपए में प्री वेडिंग शूट। फिल्म की शूटिंग बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकेंगे। 15 दिन पहले करानी होगी बुकिंग। नियम और टाइमिंग दोनों का ध्यान रखना होगा। राहुल गांधी की बात न सुनना ममता की सबसे बड़ी गलती। नहीं तो विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। बंगाल चुनाव नतीजों पर बोले संजय रावत। कहा जिससे बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को निर्णायक बहुमत मिला। इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया। दावा बंगाल में भाजपा की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं, क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। स्पष्ट आरोपों की जांच नहीं की जा सकती। ममता के आरोपों पर आया सीईओ मनोज अग्रवाल का जवाब। कहा मुख्यमंत्री या उनकी टीम की ओर से कथित घटना के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वहीं ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों में हेरफेर को लेकर चिंता जताई थी। उज्जैन में पप्पू यादव बोले बंगाल में बीजेपी जीती नहीं, जिताई गई। पूर्णिया से सांसद ने कहा गड़बड़ी कर 100 सीट जीती। बीजेपी के गुंडे जश्न मना रहे। बादल, महबूबा, चौटाला नीतीश खत्म। ममता के साथ अभद्रता पर भाजपा चुप रही। सपा विधायक रागिनी बोली ये सरकार काम में जीरो, बातों में हीरो है। 2027 में पीढ़ी आएगी। सोनम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेघालय सरकार। राज्य का तर्क ईस्ट खासी हिल्स सेशंस कोर्ट का बेल ऑर्डर रद्द करना चाहिए। सोनम को दिया नोटिस। चंडीगढ़ में 2 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर कराने वाली बीजेपी नेता भी पंजाब एडीजीपी की भाभी समाज सेवा भी करती। गैंगस्टर को 50 लाख रुपए की सुपारी दी। बाहुबली अनंत सिंह पर एफआईआर। हथियारों संग समर्थकों ने किया था डांस। जनेऊ में मुजरा देख रहे थे जेडीयू विधायक। वीडियो से पहचान, अब तक 9 पर केस। हरियाणा सरकार की कर्मचारियों को दी हिदायत। 22 मई तक भरे वार्षिक संपत्ति विवरण। एपीआर जमा नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। अफसरों नेताओं की लड़ाई, केंद्र ने लिया नेताओं का पक्ष। चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी। कहा अधिकारियों को व्यवहार सिखाइए। मंत्री राकेश विधायक लोधी आईएएस को धमका चुके। कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई महंगी। यात्रा शुल्क में 35,000 रुपए की बढ़ोतरी। अब देने होंगे 2,09,000 रुपए। निगम ने इस बार अपने शुल्क में 8,000 रुपए की वृद्धि की। बीते साल ये शुल्क 57,000 रुपए प्रति यात्री था, जो अब बढ़कर 65,000 रुपए हो गया। केएमवीएन के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने कहा ये राशि केवल भारतीय क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए है।
सरकारी बैठक में आईएएस का फरमान, धार्मिक फाउंडेशन से जुड़े खाद्य आपूर्ति विभाग के सेक्रेटरी ने 4 से 26,000 के कोर्स ज्वाइन करने के दिए निर्देश। बीजेपी बोली, हिसार में फायरिंग करने वाला हमारा नेता नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बोला, भाजपा में आया इसलिए मुझ पर हमला हुआ। शेखावाटी के कॉमेडियन बन्नू पंकु में हुआ विवाद। पंकज बोले, पुलिस ने हमें घर खाली करने की धमकी दी। बनवारी ने कहा, मैं लालची नहीं। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया डीपीआई के सामने प्रदर्शन। 9 माह से नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज, कहा आदेश जारी नहीं हुए तो आंदोलन होगा। बंगाल में भाजपा सरकार, बांग्लादेश को लोगों की वापसी का डर। बांग्लादेशी मंत्री बोले, उम्मीद है जबरन नहीं भेजा जाएगा। बॉर्डर फोर्स अलर्ट पर। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईडी ब्लास्ट, वीडियो। रिटायर्ड जवान का बेटा हिरासत में। अमृतसर में आर्मी कैंट पर भी ग्रेनेड अटैक। एमपी के छिंदवाड़ा में दूल्हे को छोड़ प्रेमी को पहनाई वरमाला। रिश्ते में भाई बहन, 5 साल से चल रहा था अफेयर। 3 बार भाग चुकी, दोनों को समाज से निकाला। मध्य प्रदेश में किसान पिता पुत्र रिहा, कांग्रेस ने बग्गी में घुमाया। जन सुनवाई में कलेक्टर को बिकाऊ कहा था। जेल से छूटकर बोले, अहंकारी कलेक्टर घूसखोर अफसर को बचा रहे। यूपी की पीसीएस ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य बोले, राजनीति में उतरूंगा। प्रयागराज में केशव मौर्य से मिले अफसर बोले, पति से समझौते की गुंजाइश नहीं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने आर्मी कैंट में हुआ धमाका। पंजाब सीएम भगवंत मान बोले, ये बीजेपी की पंजाब इलेक्शन की तैयारी, चुनाव से पहले ब्लास्ट दंगे कराते हैं। हिमाचल में कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज पर संकट, पेमेंट अटकने से हिमकेयर और आयुष्मान योजना फेल। जनऔषधि केंद्र खाली, मरीज बाजार भरोसे। कर्ज से परेशान पाकिस्तान ने शराब एक्सपोर्ट शुरू किया। गैर मुस्लिम देशों को सप्लाई 50 साल पहले इस्लाम का हवाला देकर बैन किया था। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पब्लिक वाईफाई का पूरे देश में एक ही पासवर्ड होगा। बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। देश में 4 लाख हॉटस्पॉट, ट्राई ने सुझाव मांगे। छोटे उद्योगों को 100 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1 साल के लिए बढ़ी। एयरलाइन को 1500 करोड़ तक लोन। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 543 रुपए गिरकर 1.47 लाख पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 618 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए बिक रही। केंद्र सरकार S-400 के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी। एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल। 1 लाख करोड़ रुपए का सौदा। फर्स्ट क्लास यात्रा को अल्ट्रा लग्जरी बनाने की तैयारी। प्राइवेट जेट जैसा एहसास होगा। 0 ग्रेविटी सीट, निजी सावर स्पा जैसे फीचर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन के पार। ऐसा करने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बनी। एआई चिप्स की मांग से साल भर में शेयर 4 गुना बढ़ा। एशिया अफ्रीका में ईवी की मांग तेज। चीन में हर 10 में से 1 कार ईवी। भारत में 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में 25% का उछाल। रेडमी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्ट वॉच की लॉन्च। 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2026 का फाइनल अब अहमदाबाद में होगा। बेंगलुरु को लगा झटका, जबकि क्वालीफायर 1 धर्मशाला और एलिमिनेटर व क्वालीफायर 2 चंडीगढ़ में होंगे। टिकट विवाद के चलते बीसीसीआई ने बदला प्लान। फाइनल 31 मई को होगा। भारत T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार। वर्ल्ड कप जीतने का फायदा मिला। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर। आईसीसी ने सालाना अपडेट जारी किया। कोहली को देखने के लिए 50,000 तक टिकट। लखनऊ में आईपीएल मैच के रेट दोगुने। एलर्जी से भिड़ंत से पहले विराट की 2 घंटे प्रैक्टिस। आईपीएल में चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया। सैमसन ने नाबाद अर्धशतक लगाया। कार्तिक ने 41 रन बनाए। नूर को 2 विकेट। धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं गए। चेन्नई में ही चल रही उनकी रिहेब। 1 साल पहले आखिरी मैच खेले। विराट कोहली ने 91 2 घंटे मैराथन प्रैक्टिस के। स्ट्रेट ड्राइव पर छक्के लगाए। स्टेडियम में दौड़े। बाहर फैंस का जमावड़ा। खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन बॉयकॉट की चेतावनी दी। सबालेंका बोली, इनामी राशि नहीं बढ़ी तो खिलाड़ी टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं। रेवेन्यू में 22% हिस्सेदारी की मांग। रेसलर विनेश फोगाट को डोपिंग एजेंसी ने भेजा नोटिस। डोप टेस्ट में शामिल न होने का कारण पूछा। आज जवाब देने को कहा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से एनएच डूबा, घरों में पानी। यूपी के गाजियाबाद में ओले गिरे। एमपी बिहार में बारिश। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। यूपी के गाजियाबाद में ओले गिरे। नोएडा प्रयागराज में बारिश। गोदाम में रखा 100 क्विंटल गेहूं भीगा। 45 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट। 11 मई तक झारखंड में बदला रहेगा मौसम। रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में हल्की बारिश। येलो अलर्ट जारी किया गया।
छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। रायपुर भिलाई में घंटे भर बरसे बादल। NH30 पर भरा रहा पानी। पेड्रो में आंधी से पेड़ गिरे। हिमाचल के 4 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ेगा। मई में नॉर्मल से 35% ज्यादा बरसे बादल। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश के आसार। केदारनाथ में चौथे दिन बर्फबारी। तापमान -7 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सुबह शाम हो रही ठंड। लखनऊ में मई में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। अप्रैल में 3 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। कल से बदलेगा मौसम। 15 तारीख से लू लौटेगी। एमपी में आंधी बारिश के 2 सिस्टम। 28 जिलों में अलर्ट। ग्वालियर जबलपुर भी भीगेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रितेश की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई 50 करोड़ के पार। टॉप 5 मराठी फिल्मों में शामिल। महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग। फिल्म खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे गौरव खन्ना। बोले फेल होने का डर नहीं। बिना गॉडफादर के कॉर्पोरेट जॉब छोड़ एक्टर बना। फिल्म मेकर पलाश मुछाल के खिलाफ महाराष्ट्र के सांगली में केस दर्ज। स्मृति मंदाना के दोस्त का आरोप। 25 लाख रुपए नहीं लौटाए। स्मृति से टूट चुकी शादी। फिल्म बंदर में दिखेगा बॉबी देओल का बेअसर अंदाज। पहली झलक संग आई। नई रिलीज डेट। फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मिसाइल अटैक से विदेश में फंसी अमीषा पटेल भारत लौटी। कहा दुआओं के लिए शुक्रिया। 24 घंटे की देरी के बाद मुंबई पहुंची फ्लाइट। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने की थी विजय की जीत की भविष्यवाणी। विजय के सामने व्हाइट बोर्ड पर बताया था कौन जीतेगा चुनाव। बोली सच हो गया सपना। देश में 2 मिनट वाले एपिसोड का क्रेज। हर महीने 1000 शोज बनाने की तैयारी। 2030 तक 42,000 करोड़ के बाजार का अनुमान। यस की आने वाली फिल्म टॉक्सिक की फर्जी खबरों पर भड़की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। फिल्मों को खुद के बोल्ड सीन हटाने की खबरों को बताया बकवास। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बीपीएससी ने 1230 पदों पर निकाली वैकेंसी। एसडीएम के 100, आरओ के 365 पद। 72वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। आज से लिया जाएगा फॉर्म। यूजी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। एग्जाम 9 व 10 मई को। बिहार में होगी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए प्रति परीक्षा रखा गया। गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। 83.86% छात्रों ने बाजी मारी। 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने दी थी परीक्षा। भारतीय सेना में 190 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास करे अप्लाई। गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती। 20 मई तक करे अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष उन्नति वाला रहेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और परिजनों से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। साझेदारी में काम करने से बचे। स्वयं के निर्णय ले। राजनीति में मान सम्मान और नए पद की प्राप्ति संभव है। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन ऑफिस की राजनीति से आपको बचकर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, पर चुगली करने वालों से सावधान रहें। बिजनेस में बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। आय के प्रति सतर्क रहें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिहाज से आज का दिन काफी बेहतर रहने वाला है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो भविष्य में आपके काम आएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कड़ी मेहनत की जरूरत है। कार्यों की गति बढ़ानी होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव और कुछ चुनौतियों वाला हो सकता है। घर में पूजा पाठ या किसी मांगलिक उत्सव के कारण मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। अपनी जरूरी रणनीतियां और जानकारी किसी के साथ साझा न करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा।